वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री के अंतर्गत हमने अब तक पढ़ चुका है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल और लौह युग। ठीक है, तो हमने अब तक ये 4-5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे हमने ख़त्म कर चुके हैं। तो इसकी हम आज कर रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है, और ये एमसीक्यू वो एमसीक्यू है, ये पीवाईक्यू है, जो पीवाईक्यू यूपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी में आ चुके हैं। उन्हीं जो पीवाईक्यू इसमें लिया गया है। इसमें क्या हुआ कि अब तक हमने जो हिस्ट्री के 6 पार्ट लिए हैं, 6 पार्ट में कुछ कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो मिस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे, प्लस आपका हो जाएगा रिवीजन कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कैसा आता है। ठीक है, ये सब इसमें किया जाएगा एक्सप्लेन। ठीक है, तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूसपुट कौन थे? तो ध्यान रखना, रॉबर्ट ब्रूसपुट जो है ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्वविद थे, और इन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं उसकी खोज करने की शुरुआत की थी। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी में आ चुका है प्री में 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? यानी कहने का मतलब ये है कि जो डेनमार्क में एक संग्रहालय है, उस संग्रहालय का नाम है कोपेनहेगन संग्रहालय। हुआ क्लियर? और इस संग्रहालय में जो पाषाणकालीन, कांस्य और लौह युग में जो वस्तुओं थी, उस वस्तुओं का विभाजन किया गया है 3 भागों में। यानी सिंपल सी बात है कि जो वस्तु पाषाण काल की है उसको अलग कर दिया गया, कांस्य की अलग कर दिया गया, लौह युग की अलग कर दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने त्रियुगी विभाजन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1818 से लेकर 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो सामग्री थी, सामग्री को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। एक है पाषाणकालीन वस्तुएं, एक है कांस्य युगीन और एक है लौह युगीन। ठीक है, और ये जो विभाजन हुआ था, ये विभाजन किसने किया था? ये विभाजन किया था क्रिश्चियन गार्जसन थॉमसन ने। किसने किया था? क्रिश्चियन गार्जसन थॉमसन ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर? और थॉमसन ने जो विभाजन किया था उसी के अनुसार 1836 में, 1836 में जो संग्रहालय है वहां की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आया कि वो व्यक्ति कौन है जिसने पाषाणकालीन, कांस्य और लौह युग की जो वस्तुएं हैं उसको 3 भागों में बांटा था। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है क्रिश्चियन गार्जसन थॉमसन। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्ग हस्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बर्गेस, वाल्टेयर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े हुए थे? तो सिंपल सी बात है, ये व्यक्ति वो होंगे जो पुरातात्विक उत्खनन से इनका संबंध होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और इन्होंने ध्यान रखना कि जो दक्षिण भारत है, जो भारत का ये वाला पार्ट है, ठीक है, दक्षिण भारत के इतिहास के क्षेत्र में इन्होंने अनेक काम किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? पुरातात्विक उत्खनन से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, और ऐसा पशुपालन के साक्ष्य हमें भारत से कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं आदमगढ़ से। ये कहाँ पर है? तो ये नर्मदापुरम, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से प्राप्त हुए हैं। और एक स्थान है, वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा ये कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले पशुपालन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो 2 स्थान है। एक है आदमगढ़, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक है भीलवाड़ा, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और एक किस काल के हैं? तो ये काल है कौन सा? मध्य पाषाण काल। हुआ क्लियर? मैंने अब बताया था आपको कि मनुष्य ने, यानी मानव ने सबसे पहले शिकार करना सीखा अपने भोजन, अपना पेट भरने के लिए। उसने शिकार किया, उसका जो बौद्धिक विकास हल्का सा बढ़ा, उसने सोचा कि मैं इनकी ही जाति का एक व्यक्ति को बनाता हूँ पालतू।
ताकि मेरे शिकार करने में आसानी हो। मैं शिकार को मारूँगा पत्थर फेंक कर, ठीक है? और वो जो पशु होगा वो उसे पकड़ लेगा और बाकी मैं बाद में खा लूँगा। इस टाइप उसका विकास रहा होगा, सोच रही होगी, इसलिए उसने पहला पशु पालतू बनाया किसे? वो बनाया कुत्ते को, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन करता है कि मनुष्य द्वारा पहला पशु किसे पालतू बनाया गया? तो वो है कुत्ते को। यानी कि जो मनुष्य का पालतू बनाया कुत्ता कब का है? वो है मध्य पाषाण काल का। यानी मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया है मध्य पाषाण काल से, वो तब से लेकर आज तक मनुष्य का पालतू जानवर है। और आज ये कंडीशन है कि मनुष्य कुत्ता बन रहा है, कुत्ता मनुष्य की बनने की कगार में है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, मध्य पाषाण काल। स्थान कौन सा है? तो वो है अहमदगढ़ मध्य प्रदेश में और भीलवाड़ा राजस्थान में, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, हड्डियों के उपकरण जो है ये मध्य पाषाण कालीन जो स्थल थे वहां से प्राप्त हुए हैं, ठीक है? जैसे ही ध्यान रखना कि ये है भारत देश, ठीक है? यहाँ पर है यूपी, और यूपी में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है महदहा। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुई है हड्डी और सींगों के बनाए गए उपकरण, ठीक है? और दूसरा स्थान है सराय नहार से बहुत ही अल्प मात्रा में यहाँ से हड्डियों के बने उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी और डी। सी और डी इसका आंसर होगा, ठीक है? ध्यान रखना कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं महदहा, और जो अल्प मात्रा में मिले हैं वो सराय नहार से मिले हैं। इसलिए इसका आंसर जो है दोनों होगा। जो उत्तर प्रदेश पीएससी का जो मेंस हुआ था उसमें इसका आंसर दोनों दिया था, सी और डी, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य पाषाणकालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जितने स्थल दिख रहे हैं आपको, चार स्थल, ये स्थल कौन से हैं? ये स्थल है मध्य पाषाणकालीन स्थल है। इसको बोल रहा है अरेंज कीजिए पश्चिम से पूर्व की ओर। हुआ क्लियर? यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा किसमें आपको? ये होगा 2 और 4 में, क्योंकि ये दोनों स्थल कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं। ये स्थल कहाँ का है? ये बिहार का। ये स्थल कहाँ का है? ये वेस्ट बंगाल का है, यानी पश्चिम बंगाल का है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है, जो बच्चे यूपी पीएससी देते हैं, उत्तर प्रदेश पीएससी देते हैं, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन जो है यूपी का जो आरओ एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन किया था, भी मेंस में किया था। हुआ क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप आसानी से निकाल सकते हो बिना पढ़े भी, जिसको ये पता है कि इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है? तो ध्यान रखना, बीर भानपुर जो है, जो बीर भानपुर है, ये कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सबसे लास्ट में होगा, 3 में होगा। तो ये डी और सी ये सही हो सकते हैं, ए को आप बिल्कुल ही काट दो। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या होगा? वो होगा पैसारा, क्योंकि ये बिहार में है, ठीक है? तो देखना, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सी और डी अभी भी बरकरार है। हुआ क्लियर? अब ये जो दोनों स्थल है, दोनों यूपी के हैं, पर आपको इसकी लोकेशन तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये वो जगह है जहां से सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पर है? ये यूपी के प्रतापगढ़ में है। और यूपी का प्रतापगढ़ कहाँ पर है? तो ये यूपी का प्रतापगढ़ स्टार्टिंग में पड़ता है, उसके बाद जो है पड़ता है मिर्जापुर। और मिर्जापुर में क्या है? लेखिया। लेखिया स्थल कहाँ पर? मिर्जापुर में है, ठीक है? तो 3, 1, 2, 4 इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे ये अरेंज हो चुका है पश्चिम से पूर्व की ओर। हुआ क्लियर? तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, तो कई बार क्या होता है, बहुत क्वेश्चन इजी रहते हैं, बहुत शांत मन से उसकी लोकेशन ढूंढ के ही उसका आंसर निकालना, ठीक है? और जो भी जो है प्राग ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हों, लोहा मिला हो, शैलचित्र मिले हों, इनका जिला और लोकेशन और राज्य आपको याद होना चाहिए। तब आप कहीं जाकर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप हैंडल कर पाओगे। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो जगह कौन सी?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो स्थल कौन-सा है पूछ रहा है। ठीक है? तो ध्यान रखना, दमदमा, जो दमदमा स्थल है इसकी लगातार 5 साल तक 5 वर्षों तक उत्खनन किया गया है और इसका जो पश्चिमी और मध्यवर्ती जो क्षेत्र है यहाँ पे टोटल 41 मानव सौ मानव संवर्धन मानव संवर्धन जो है ज्ञात हुए हैं और इन सावधानों में से जो 5 सावधान हैं यहाँ पे युग मिले हैं। ठीक है? और इसमें से एक सावधान है वहां पर 3 मानव के कंकाल मिले हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? वो होगा दमा से। हुआ क्लियर? और बाकी इतने मिले थे उसमें सिंगल सिंगल मिले हैं। हुआ क्लियर? यानी कि यहाँ से हमें 41 सावधान मिले हैं। इसमें से 41 में से 5 में मिले हैं युग्म, यानी पति-पत्नी इस टाइप का होगा, ठीक है? 2 मिले हैं, 1 में मिला है, 3 मिले हैं कंकाल और बाकी सिंगल-सिंगल मिले हैं। हुआ क्लियर? वो जगह कौन-सी है? वो है दमदमा। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। तो मैं बता चुका हूँ आपको कि जो मानव था उसने पूरा पाषाण काल में शिकार करना सीखा, अपना पेट भरा। मध्य पाषाण काल में उसने पशुओं को पालतू बनाना सीख चुका था। अब जो नव पाषाण काल में एंट्री लेगा वहां पे उसने कृषि करना सीख चुका था। तो हमें खाद्यान्नों की कृषि का सर्वप्रथम जो साक्ष्य है ये मिलता है नव पाषाण काल से। यानी यहाँ पर मनुष्य ने क्या किया था? मनुष्य कृषि कार्य करना सीख चुका था। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नव पाषाण काल। चक्र का आविष्कार हो चुका था, आग का आविष्कार हो चुका था, कृषि का आविष्कार हो चुका था। ये सभी कहाँ पर है? नव पाषाण काल में। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी कि ये पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो साक्ष्य है मानव के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है? तो ध्यान रखना, ये है प्यारा मध्य प्रदेश। ठीक है? और ये जो है ये है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी यहाँ पर जो है सीहोर है, यानी कि इंदौर और भोपाल के पास में क्या है? यहाँ पर सीहोर है। सीहोर है। सीहोर में स्थल है वो है हथनौरा। हथनौरा, ठीक है? हथनौरा से पहली बार मिले हैं यहाँ से क्या? हथनौरा से ही हमें प्राप्त हुए हैं, मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है? और इसकी जो खोज है वो 1982 में किसने किया था? तो वो किए थे अरुण सोलंकिया। सोनकिया। अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। ठीक है? तो क्या है उसका आंसर? उसका आंसर है भारत में है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है नर्मदा घाटी, वहाँ पर है सीहोर और सीहोर में ही है हथनौरा और उसकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने की थी। कब की थी? 1882 में की थी। और यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं कि मानव होने के सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो आपको ये हथनौरा है, आपको याद होना चाहिए। वह क्लियर? ध्यान रखना। जिला कौन सा है? सीहोर। यानी जो भी आपका प्रसिद्ध स्थल है उसका जिला याद होना चाहिए ताकि आपको लोकेशन याद हो और जब मैपिंग वाइज क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के तो वो आपको वहाँ से आसानी से बन सकते हैं। इसलिए मैं आपको मैपिंग प्लस लोकेशन प्लस जिला तय करा रहा हूँ। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? तो ध्यान रखना, आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 लाख खाद्य अनाजों का उपयोग किया जा चुका है। हुआ क्लियर? जिसमें गेहूँ है, जौ है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, सरसों है, राई है, जई है, बहुत से अनाज है। ठीक है? लेकिन वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम जो है 8000 ईसा पूर्व, कितना बोल रहा हूँ मैं? 8000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले भूमध्य सागर में जो ईरान के मध्य स्थित है पश्चिमी एशिया में, ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया था क्या? वो थी फसल जौ थी। और बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं भी उगाया जाने लगा। लेकिन सबसे पहले ये फसल यूज किया था मानव ने, वो कौन सी थी? वो थी जौ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं मेहरगढ़ से। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं आज से ने, और यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं 7000 ईसा पूर्व में। गेहूं के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? वो मिले हैं कोल्डी हवा से, जो प्रयागराज, जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। यहाँ से लगभग 6500 ईसा पूर्व के चावल और भूसी के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जहाँ पर विकल्प में लहुरा देवी दिया है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। एक हो रहा होगा लहुरा देवी में और एक हो रहा है मेहरगढ़ में, क्योंकि सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं लहुरा देवी से, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ पर लहुरा देवी ऑप्शन दिया है, जहाँ पर लहुरा देवी ऑप्शन दिया है वहाँ पर लहुरा देवी ही लगाना। लेकिन जहाँ पर लहुरा देव ऑप्शन नहीं दिया है और मेहरगढ़ ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन पूछा है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको अगर ये नहीं दिया है तो आपको ये ऑप्शन लगाना है, परंतु लहुरा देव दिया है तो आपको यही ऑप्शन लगाना है। हुआ क्लियर? ठीक है, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? यानी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगर ऑप्शन में लहुरा देव दिया है तो इसका आंसर लहुरा देवी होगा, परंतु अगर ये नहीं दिया है तो आंसर क्या होगा? वो होगा मेहरगढ़। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कथन को सही चुनिए। ठीक है, तो पहला कथन है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों के वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देवी, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं किसके? कृषि के। तो ये तो सही हो गया आपका। हुआ क्लियर? दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान। तो सिंपल सी बात है, जब ये मिला है तो ये भी वहीं से मिला होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो मैंने पहले बता चुका हूं आपको कि जहां पर लहुरा देव स्थल नहीं मिला है कृषि के लिए और कृषि के साक्ष्य पूछा है और कृषि के साक्ष्य पूछा है तो वहां पे लगाना है। अगर मेहरगढ़ दिया है तो मेहरगढ़ लगाना है। अब मेहरगढ़ कृषि के साक्ष्य और यहाँ पे जीवन, स्थायी जीवन, ये इनके बीच में कनेक्शन क्या है? तो जब मैंने पढ़ाया था आपको कि कृषि आपके जीवन में स्थायित्व पैदा करती है। जैसे कि आपने कृषि करोगे, ठीक है, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पे कृषि कर रहे हो वहाँ पे आपको भोजन मिल रहा है, आपको काम मिल रहा है, आप एक जगह स्थायी रहोगे और कृषि करोगे। हुआ क्लियर? क्योंकि आपका जीवन में ठहराव आता है कृषि से। और हमने देखा है कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं यूपी के संत कबीर जिले के लहुरा देवी से प्राप्त हुए हैं। और जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो पाकिस्तान क्षेत्र है वर्तमान का, वहाँ पे बलूचिस्तान है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर कृषि होगी वहाँ का जीवन क्या होगा? स्थायी होगा। तो प्राचीनतम जो साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे मेहरगढ़ से। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो कई बार क्या है, आपको जो चीज़ आपने नहीं पढ़े हैं लेकिन आपको लॉजिक के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको आंसर तक पहुंचना है, तो ये ध्यान रखना। जैसे कि हमने ये नहीं पढ़ा था, परंतु लेकिन हम जान चुके हैं कि कृषि आपके जीवन में क्या करती है? वो स्थायित्व पैदा करती है। तो सिंपल सी बात, जहाँ पे कृषि पहले होगी वहाँ का जीवन स्थायी होगा। ऑप्शन डी इसका होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर मानव के प्रमाण मिलेंगे वहाँ पर ही हमें पशुपालन के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि मानव ने ही पशु को पालतू बनाया था इसलिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? पशुपालन। और मैंने बता चुका हूँ आपको कि भारत में 2 स्थल से मनुष्य के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। एक है नर्मदा का हथनौरा और दूसरा है राजस्थान का भीलवाड़ा जिले में स्थित है बागोर। क्या आंसर है उसका? बागोर। तो बागोर कहाँ पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागोर स्थल में ही हमें प्राप्त हुए हैं मानव के प्राचीनतम साक्ष्य।
उसी प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है एमपी में सीहोर जिले से हथनोरा से प्राप्त हुए हैं मानव के प्राचीनतम साक्ष्य। हुआ क्लियर? अब जहां पर मानव रहेगा वहां पे वो पशुपालन करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा बागोर। हुआ क्लियर? यानी हमने ये भी नहीं पढ़ा था, परंतु आपने ये पढ़ा था कि मानव के प्राचीनतम साक्ष्य में दो जगह से मिलते हैं, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के सीहोर जिले के हथनोरा से पहला स्थान, दूसरा स्थान है राजस्थान के भीलवाड़ा के बागोर से। तो जहाँ पे मानव रहेगा वहाँ पे पशुपालन होगा, तो पशुपालन साक्ष्य मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, पशुपालन के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हो और आंसर तक सही पहुँच सकते हो। इसलिए बोलता हूँ मैं, ध्यान से पढ़ा करो, जो पढ़ाता हूँ उसको कॉन्सेप्ट को उसको ध्यान से सीखा करो, क्योंकि मैं भी सीखा टीचर से हूँ। ठीक है, तुम भी सीख जाओ मुझसे, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आपको लॉजिक इतना होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आए आप आंसर तक सही तक पहुँच सको, बस ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा कथन है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है, धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा है, यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इसका आंसर भी आप बिना पढ़े दे सकते हो, क्योंकि बता चुका हूँ आपको मैं कि आहार जो सभ्यता है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। हुआ क्लियर? और जो ये स्थल है, ये स्थल है, कौन सा स्थल है? ये है ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। कौन सा? ये आहार सभ्यता। यानी यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो तांबे पर टिकी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर तांबे के आभूषण बनाए जाते थे। कैसे बनाओगे आप? तो वो बनाओगे गलाकर। ठीक है, किसमें गलाओगे आप? आप बनाओगे मृद भांड में, यानी मृद यानी मिट्टी, भांड यानी कि उसका पात्र। हुआ क्लियर? और जब आप तांबे को गलाओगे मृद भांड में, तभी उसके बाद जो है वहाँ पे तांबे के उपकरण बनाओगे, और उन उपकरणों के कारण ही आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो एक आपका जीवन शैली का साधक बनेगी। हुआ क्लियर? यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हुआ क्लियर? चावल से परिचित नहीं था बोल रहा है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा था इसके पहले ही चावल के साक्ष्य में प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, कोल्डी हवा से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 सही होगा, 3 सही होगा, 4 सही होगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, तो 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, 2 हटा दो, तीनों सही हैं, तो ये 1, 3, 4 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? इस प्रकार से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। आपको एक ही चीज रखना था कि जो आहार सभ्यता है ये एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। जब सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन है तो ये तांबा गलाना जानते होंगी, अर्थव्यवस्था तांबा पर टिकी होगी। ठीक है, गलाएं काय में? मृद भांड गलाएंगे। और सिंपल सी बात है, यहाँ के लोग चावल से परिचित होंगे कि इसके पहले भी चावल की खोज हो चुकी थी, क्योंकि बौद्धिक विकास यहाँ तक बढ़ चुका है कि मानव अब तांबा गलाना सीख चुका है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। तो कई बार जो है आपको काल और स्थल रखना है ताकि आप उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान में है बलूचिस्तान, वहाँ पे एक स्थल है, उसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है पाषाण कालीन संस्कृति, मेहरगढ़ जो है पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावदा टोली उत्खनन किसने किया था? तो ध्यान रखना, जो नावदा टोली है ये एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये जो है इसकी जो खोज है वो की थी HD सांकलिया ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ये होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ये तो ये है मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर?
मध्य प्रदेश में आपको कायथा मिलेगा, नागाटोली मिले। मध्य प्रदेश में आपको ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति मिलेगी। आपको कौन कौन सी मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको नागाटोली, एक मिलेगी कायथा, एक मिलेगी एरण और एक मिलेगा महेश्वर। वो क्लियर? ये 4-5 स्थल जो हैं ये है ताम्र पाषाण कालीन स्थल है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यानी यहाँ पर वृहद यानी कि महापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मैं बताया था आपको कि महा यानी कि बड़े बड़े, पाषाण यानी कि पत्थर। बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई इमारतों के काल को बोलते हैं महापाषाण काल, एरा बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से बनाए गए, मैंने बताया था आपको कि महा यानी कि बड़े, पाषाण यानी कि पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके बनाई गई इमारतों को ही बोलते हैं महापाषाण कालीन संस्कृति या काल बोलते हैं। और इसे बनाया क्या गया था? इसमें बनाया गया था, मैं कल ही बताया था आपको, मृतकों का दफनाने के स्थान के रूप में इसे इंडिकेशन दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का यूज करके यहाँ पे कब्रें बनाई गई थी। ठीक है, और ये सर्वाधिक कब्रें कहाँ मिली है? हमें मिली है ये दक्षिण भारत में मिली है। जैसे कि आपको नाम बताया था मैंने कि विष्ट समाधि, पीट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, ठीक है, हुड स्टोन, ये सारे नाम जो है मैंने आपको महापाषाण संस्कृति के अंतर्गत बता चुका हूँ। इसे जाके बाद देख लेना। ठीक है, ये स्थल पूछता है, ये स्थल किस राज्य में है और कौन से कालीन है। ठीक है, तो ये महापाषाण कालीन है और किस राज्य में है, अभी वो देख लेना, ताकि क्वेश्चन आता है आपको तो आसानी से बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग का टीला निम्नलिखित किस 9 पाषाणकालीन स्थलों में से संबंधित है? तो ध्यान रखना, कर्नाटक के मैसूर के पास है बेल्लोरी जनपद में स्थित एक संगम कल्लू नामक पाषाणकालीन पुरा स्थल है और यहीं से हमें प्राप्त हुए क्या? राग के टीले प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संगम कल्लू। कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर के बेल्लोरी जनपद के संगम कल्लू से प्राप्त हुए हैं राग के टीले। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, पहला ही ऑप्शन है ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका कि यहाँ से प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। वह तीसरा पॉइंट है इसकी खोज हुई है 1957 में हुई है। ठीक है, किसने किया है? तो वो किया है VS वाकणकर ने इसकी खोज की है। वह क्लियर? और यूनेस्को में इसे शामिल कर लिया गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है। वह क्लियर? और ये कौन सा स्थल है? तो ये प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राग ऐतिहासिक काल स्थल है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो 5 पांडव थे उनमें से एक उनके भाई थे भीम। भीम यहाँ पे आके बैठे थे, इसलिए इसका नाम जो है भीमबेटका रख दिया गया है। वह क्लियर? और यहीं से हमें गुफाओं के सबसे प्राचीनतम शैल चित्र प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखना। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो जो गैरिक मृदभांड ये होता क्या है समझ जाइए। जो मृद है इसका मतलब होता है मिट्टी, भांड यानी कि मिट्टी के बने पात्र को बोलते हैं मृदभांड, सिंपल सी भाषा में ये है। अब गैरिक नाम कैसे रखा गया ये समझिए आप। गंगा यमुना दोआब की जो संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गैरिक मृदभांड कहा गया। और ये सर्वप्रथम में कहाँ प्राप्त होता है? और ये जो मृदभांड परंपरा है ये सर्वप्रथम जो है हस्तिनापुर की खुदाई हुई थी, वहाँ पे ये उत्खनन हुआ था, वहाँ से में ये मृदभांड प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। और ये जो मृदभांड थे ये जो है हस्तिनापुर की खुदाई के दौरान प्रकाश में आए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हस्तिनापुर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्रशय काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे, यानी किस ओर रखकर दफनाते थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण में। बता चुका था आपको जो पढ़ा था मैंने
कि जो शव दफनाते थे उत्तर में सर और दक्षिण में पैर। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, जो महाराष्ट्र है वहाँ पे जारवे संस्कृति है वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, जिसके अंतर्गत दायमाबाद, चंदोली, इनाम गांव आदि पूरा स्थलों में मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाने के साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। और ये जो कब्र है यहाँ पे हमें हड्डियों के साथ कुछ तांबे की वस्तुएं मिली है। ये वस्तुएं क्यों मिली है, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न है कि उस काल के लोग ये मानते होंगे कि जो व्यक्ति मरा है वो व्यक्ति जो दूसरी जगह जाएगा तो उसे वो वस्तुएं काम आएगी। यानी कि उनकी मान्यता ये रही होगी कि ये जो व्यक्ति मरा है ये जब मर के दूसरे लोक में जाएगा तो उसे वस्तुएं काम आएगी, इसलिए उसके साथ उसकी कब्र में तांबे की कुछ वस्तुएं रख दी गई। यानी उस समय के लोग इस लोक के अलावा जो दूसरा लोक है उसके बारे में विश्वास मान चुके थे कि ये ऐसा लोक होगा दूसरा जो व्यक्ति मरने के बाद वहाँ जाता होगा। और यही चीज़ हमें दिखती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के बुर्जों में दिखती है कि वहाँ पे मानव के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। यानी ऐसी मान्यता रही होगी जो कुत्ता, यानी ऐसी मान्यता रही होगी कि जो मानव मरा है उसका जो प्रिय कुत्ता रहा होगा उसे भी वहाँ पर दफना दो, ताकि जब मानव अगले लोक में जाएगा, दूसरे जो संसार में जाएगा, तो उस संसार में जो कुत्ता है उसका वो साथ देगा। यानी कि इस लोक के अलावा जो परलोक है उसकी भी कल्पना करना शुरू कर दिया था उस समय के मानव ने। इससे हमें ये संकेत मिलते हैं। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बता चुका हूं मैंने कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट स्थित है बुर्ज होम। बुर्ज होम से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। ऐसा क्यों प्राप्त हुए हैं? यानी कि उस समय के लोगों की मान्यता रही होगी कि जो व्यक्ति मरा है वो दूसरे संसार में जाएगा, जब जाएगा तो उसका जो प्रिय कुत्ता है वो भी उसके साथ जाएगा, उसका साथ देगा। तो इस प्रकार से दोनों को गाड़ दिया होगा। यानी कि उस समय का जो मनुष्य था उसका बौद्धिक विकास इतना हो चुका था कि वो कल्पना कर चुका था कि इस लोक के अलावा भी दूसरा कोई लोक है जहाँ मरने के बाद इंसान जाता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपको कि मानव के साथ कंकाल मिला है कुत्ते की, वो जगह कौन सी है? तो वो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिए गए हैं काल और ये आपको दिया गया है स्थल। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना जो पूरा पाषाणकालीन स्थल है वो है सोहन घाटी। मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो वो है भीमबेटका। नव पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो वो है बुर्ज होम, जहाँ से कुत्ते के साथ, जहाँ से मानव के साथ कुत्ते कंकाल प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो वो है बनास घाटी, जो कहाँ पर है? वो है राजस्थान में। इसे ही आहार संस्कृति या आहार सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आप मिलान कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो ध्यान रखना, नेवासा यानी कि जारवे संस्कृति की बात कर रहा है। नेवासा, इनाम गांव, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए कहाँ से? में महाराष्ट्र से। हुआ क्लियर? इसमपुर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कर्नाटक से। डिडवाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान से। और जो गुडियाम गुफा है ये प्राप्त हुई कहाँ से हमें? ये प्राप्त हुई है तमिलनाडु से। आप मिलान कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण क्या है? ये पूछ रहा है। तो ऐतिहासिक स्थल ने कि बुर्ज होम से में क्या प्राप्त हुआ है? शैलकृत देव मंदिर। ये बिल्कुल रॉन्ग है। बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है क्या? मानव के कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल में प्राप्त। जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है वहाँ से बुर्ज होम प्राप्त हुआ है, उस स्थल से में प्राप्त हुए हैं मानव कंकाल और उसके साथ कुत्ते के साथ प्राप्त हुए हैं कंकाल के। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब बचा चंद्रकेतुगढ़। तो ध्यान रखना, जो चंद्रकेतुगढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पूरा स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा के कई उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प और कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करते हैं। टेराकोटा ना होता है कि जो मिट्टी के बनते हैं पात्र, उपकरण बनते हैं अच्छे, उसे बोलते हैं टेराकोटा। हुआ क्लियर? दूसरा है गणेश्वर। तो ध्यान रखना, जो राजस्थान है, राजस्थान में एक स्थल है वो है ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, वो है गणेश्वर।
वो क्लियर। मैं बता चुका था आपको कि गणेश आपको याद रखना है। और देखो ये क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस के 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है ये। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों सही हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ध्यान रखना, एक हुए हैं पुरातत्वविद हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक है पुरातात्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया, कौन सा है? विंध्य क्षेत्र का है लेखिया के शैलाश्रय संख्या एक से मध्य पाषाणकालीन लघु पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं और अधिकांश जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? लेखिया। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये है विंध्य क्षेत्र यानी कि मध्य प्रदेश। वह क्लियर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। और ये क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीएससी ने प्री में 2016 में कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए, दूसरा कथन कारण आर। तो हमें देखना है कि जो ए और आर है ये कारण और व्याख्या से करते नहीं करते। ठीक है, तो पहला कथन है विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतन काल के अंत में गंगा घाटी में प्रयोजन किया था। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा कारण है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ध्यान रखना, एक पुरातत्वविद हुए हैं, उनका नाम है जी.आर. शर्मा ने सराय नहार राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतन काल के अंत तक सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रव्रजन किया था। क्या? नूतन भूतन काल में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण जो है यहाँ के लोग जो है गंगा घाटी जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने प्रव्रजन किया था। ठीक है, तो ये ए जो है और आर जो है यानी कि ऑप्शन कथन ए कथन आर जो है दोनों सही हैं। कथन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। हुआ क्लियर। एक्चुअली हुआ क्या था, जो नूतन भूतन काल है यहाँ पे जो है सूखी कमी के कारण भोजन की कमी हुई। भोजन की कमी होने के कारण वहाँ के लोग जो है कहाँ चले गए? वो गंगा घाटी में उन्होंने अपना प्रयोजन कर लिया। और इसका जो मेन कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन आर जो है ए की सही व्याख्या करता है और दोनों ही सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत ये स्वायत्तई संगठन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है भोपाल। अभी जो हमने पढ़ा था वही। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग के सभी जो PYQ हैं जो अभी तक UPSC, PSC, IAS या अदर स्टेट PSC में आ चुके हैं वो सभी समाप्त होते हैं। इसकी PDF आपको मीमांसा एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।